हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा नया कंसेप्ट रहेगा कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो कि कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपकी इम्पोर्टेंट टर्म रहती है। एंड अगर आप इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करते हो कॉमर्स के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर भी आपसे ये पूछ लिया जाता है कंसेप्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है। तो आपको पता होना चाहिए इस वर्ड के बारे में। ओके, सो इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बता देते हैं कि हमने जो बैच स्टार्ट कर रखे हैं कॉमर्स के रिगार्डिंग, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सभी बैचेज हमारे जो ऐप है, हमारी जो ऐप है डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी, वहाँ पर आपको सारे जो बैचेज है वो अवेलेबल हो जाएंगे। नॉमिनल फ़ी में रहते हैं हमारे सारे बैचेज, तो आप वहाँ पर जाके बैच को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इशू है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9812926011 पर। ओके, हाँ जी। तो देखिए आज का हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करते हैं। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग हमारा जो रिलेशन रहेगा वो रहता है आपका ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन होता है जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक होती है मैनेजमेंट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, वर्कर का और मैनेजमेंट का। तो ट्रेड यूनियन कौन हुआ, जो कि वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैनेजमेंट कौन हुई, मैनेजमेंट हुई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉयर्स की साइड से रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन दोनों के बीच में जो भी बातचीत होती है, जो भी कन्वर्सेशन होती है, कुछ इश्यूज होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जब इन दोनों के बीच में बातचीत होती है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। हम बोलेंगे लाइक जो पर्सन होते हैं वो सारे वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो मैनेजमेंट का जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। या फिर आपस की जो बातें होती है, कन्वर्सेशन होता है रिगार्डिंग टू द इश्यूज हो सकता है, रिगार्डिंग टू द सैलरी हो सकता है, रिगार्डिंग टू द बोनस हो सकता है। ओके, यानी कि जो भी इश्यूज होते हैं उनके सारे की रिगार्डिंग रहेगा। तो वो कंसेप्ट आता है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर। देन हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग के। नंबर 1 इज मेंटेन कोऑर्डिनल रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, यानी कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना, पॉजिटिव एटीट्यूड होना मैनेजमेंट का वर्कर्स के टुवर्ड और वर्कर्स का मैनेजमेंट के टुवर्ड। ये आपका बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्कर्स के थ्रू चलती है, और अगर हमारा वर्कर्स का ही पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेगा। सो नंबर 2, कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाता है, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है वेजेस के रिगार्डिंग, वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग, तो उसको सही करना, प्रोटेक्ट करना वर्कर्स के इंटरेस्ट को। कोई भी वर्कर्स का जो इंटरेस्ट है या फिर वर्कर्स का हरासमेंट ना हो, उसके रिगार्डिंग भी होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग। देन पार्टिसिपेशन होना ट्रेड यूनियन का, क्योंकि ट्रेड यूनियन होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, और उनका आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है। Resolve the difference between workers and management through voluntary negotiation and avoid need for government intervention, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो तो आपस में वो बैठ के दोनों ग्रुप ही बातचीत कर लेते हैं, जिसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे टाइप ऑफ बार्गेनिंग। ये भी कर लीजिए, थोड़ा सा ही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट हो जाएगा। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है और इसके टाइप कौन कौन से हैं। तो देखिए आइए टाइप की बात करते हैं हम। सो नंबर 1 रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग होता है जहां पर वन पार्टी इसको लॉस होता है और वन पार्टी को गेन होगा। ओके, यानी कि अगर मान लीजिए सपोज अगर जो एम्प्लॉयर है वो सैलरी या वेजेस पे कर रहा है, तो इट मीन्स क्या हुआ, जो आपका जो एम्प्लॉयर है उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि नेगेटिव, और जो एम्प्लॉई है जिसको मिल रही है सैलरी वो पॉजिटिव। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग होती है आपकी। नंबर 2 इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के अंदर या तो दोनों पार्टीज को ही लॉस होगा या तो दोनों पार्टीज को ही गेन होगा। ओके, यहाँ पर एक को लॉस एक को प्रॉफिट नहीं होता है। मान लीजिए कि वर्कर्स को ट्रेनिंग की नीड है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है और वो एक एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल है। देन बात करते हैं एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग की। एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है शेप एंड रीशेप ऑफ सम एटीट्यूड। जो वर्कर्स का एटीट्यूड होता है ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, या फिर जो मैनेजर्स होते हैं उनका जो एटीट्यूड होता है वर्कर्स के रिगार्डिंग, ओके, तो उनके एटीट्यूड को रीस्ट्रक्चर करना, रीशेप देना आ जाता है एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग के अंदर। देन आएगा इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग सॉरी
इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग के अंदर क्या आएगा आपका, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। आपके ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जब कोई बार्गेनिंग होती है कोई भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, या फिर कोई जो ग्रुप है उसके पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए कोई कंफ्लिक्ट हो जाए उसको रिजॉल्व करने के लिए जो बार्गेनिंग की जाती है उसको आप बोलते हो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। ओके तो ये हमने बेसिक से टाइप पढ़े हैं बार्गेनिंग के, और कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा है। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, और आप बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो। पीजीटी के जो हमने अभी जो पीजीटी का जो बैच है वो भी बहुत अच्छा चला, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। अगर आपको कुछ क्वेरी है, अगर आपको बैच परचेज़ करना है तो आप बैच परचेज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।